और आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित हैं। आज पाम संडे, और पाम संडे अगर हम मत्ती 21 और 1 से लेकर 11 तक देखते हैं, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चों पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नसरत का भविष्यवक्ता यीशु है। और ये जो है ये चारों गॉस्पेल पे है, मत्ती, मरकुस और लूका और यूहन्ना, सब में ये है। अभी अगर हम मरकुस देखते हैं, मरकुस 11 में भी ऐसे ही वर्णन है ना। मरकुस 11 का 1 से 11 तक यही है, 1 से 10 तक यही है ना कि क्या करते हो। तो उसने कहा, जाके गधी उनको खोलकर ले आओ और कपड़े डाले और कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। ऐसे ही अगर हम लूका 19 देखते हैं, लूका 19 उसमें 28 से 38 तक है, यानी कि यरूशलेम में विजय पर प्रवेश हो रहा है। ये जो आज का दिन है पाम संडे, ये था यरूशलेम में विजय प्रवेश। उसमें भी यही है कि ना 28 से जब 38 तक में देखते हैं कि गधी का बच्चा, उस सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बता मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, अर्थात पर प्रभु को इसकी जरूरत है। क्योंकि जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। यानी कि जब हम उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां पे जब वह जा रहा था, वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जा रहे थे। अब जो 37 वचन है उसमें हम देखें, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, सामर्थ के काम वो देखे थे, जब लजारुस को जिला दिया था 4 दिन के बाद, वो और दूसरे सामर्थ के कार्य देखे थे, तो आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वो क्यों इतने लोग पीछे थे? ये वही लोग थे
जो आज उसको होसाना और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन के बाद वही चिल्ला रहे थे, क्रूसीफाई हिम, उसको क्रूस पर चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि उनका मन में एक ये विचार था कि जो उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य देखे थे, वो ये सोच रहे थे वो परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। लेकिन वो परमेश्वर जो गधी के बच्चे पे चढ़ के आया है, वो क्योंकि दीन हुआ, गधिया, यहां पे दीनता दिखला रहे हैं कि दीन हो गए, वो परमेश्वर आया। अगर हम यूहन्ना 12 देखते हैं, यूहन्ना 12 और 12 से 15 तक, सिर्फ यहां पे अगर 13 वचन देखते हैं, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। अब सिर्फ यूहन्ना में लिखा है खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रभु के नाम से आता है। जब उन्होंने कहा ना, क्योंकि जब इसका हम 15 में देखा ना, 15-16 में ये देखते हैं, सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उसे इसी प्रकार का व्यवहार किया। तब भीड़ के लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। वो भीड़ थी, इसी कारण लोग उसे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने जो जो कार्य किया था उसके लिए आए थे। तब फरीसियों ने कहा, तुमसे तो कुछ नहीं पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। वो परमेश्वर का जो आज ये खजूर इतवार कहलाता है, पाम संडे कहलाता है, और ये है क्या? यहां पे हम देख रहे हैं कि जब आज वो यरूशलेम में आया और 5 दिन के बाद उसको क्रूस पर लटकाया गया, क्रूस पर ठोका गया था, क्योंकि वो लोग जो इस उसमें थे कि वो परमेश्वर, वो जो यहूदी बंधन में थे, वो छुड़ा लिए जाएंगे। वो जो गधी, वो जो बंधी हुई थी, आप बंधन में थे, और यीशु मसीह ने कहा उसको खोल दो। वो यीशु मसीह आज आपको और हमको अपने बंधन से निकालने आया है, वो यीशु मसीह। क्योंकि जब उसने कहा, अगर हम देखते हैं कि जब वो गधी पे बैठ के आए, लोगों ने सोचा कि ये राजा है, जो वॉरियर है, यानी कि जो लोगों से लड़ेगा। लेकिन यहां गधी का तात्पर्य हम्बलनेस है, दीनता है। और जब इसी कारण, और अगर हम पुराने नियम में हम देखते हैं, पहला राजा उसका 1 अध्याय, पहला राजा उसका 1 अध्याय और 43 से 45 तक, चवालीस देखते हैं, क्योंकि 43 में योनातान ने अदोनिया से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया, और राजा ने सादोक याजक
नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनाया और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पे चढ़ाया। और सादोक याजक और नातान नबी ने गिहोन में उसका राज्याभिषेक किया और वे वहां से ऐसा आनंद करते ऊपर गए कि नगर में हलचल मच गई। नगर में हलचल मच गई। पुराने नियम में देखा कि वो खच्चर पे चढ़ के आया और यहां पे यीशु मसीह को जब गधी पे बैठा देखा तो उन्होंने सोचा वो शायद उनको छुड़ाने आया। और ये क्या था? ये जकरिया की जो प्रोफेसी थी, जो 9 अध्याय और 9 वचन में है। जकरिया 9 उसका 9 क्या कहता है? जकरिया 9 उसका 9 वचन, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वे धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वे दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जो इतने 100 साल पहले ये भविष्यवाणी करी गई थी कि तुम्हारा राजा गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो जब यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो वो गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आया। और यहां पे जब ये है और ये उसी हिसाब से आया। अब यहां पे एक चीज आती है, पाम संडे जो आज हम मना रहे हैं, पाम का मतलब क्या है? खजूर का मतलब क्या है? खजूर, इट सिग्निफाइज प्रोमिनेंस, अर्थात यह प्रसिद्धि को दिखाता है, ये शोहरत को, यह ख्याति को ये दिखाता है। और जब वो पाम संडे अर्थात यीशु मसीह के बारे में बतला रहा है, अगर हम यशाया 19 और उसका 14 और 15 वचन देखते हैं। यशाया 19 उसका 14, यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है, उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया जो वमन करते हुए डगमगाता, और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम ना रहेगा जो सिर या पूंछ अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। यशाया 9 हमने क्या 19 बोला था? सॉरी, यशाया 9 और उसका 14 और 15। इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरानिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ हैं। प्रतिष्ठित, यहां पे खजूर का प्रतिष्ठित का दिखाया है कि वो यहोवा इज़राइल में से, अर्थात यीशु मसीह के बारे में जो बताया ना कि पाम जो है वो प्रतिष्ठित है। पाम सिग्निफाइज, वो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि वो उसकी ख्याति है, वो प्रसिद्ध है, उसकी शोहरत है। यही है ना, इसलिए हम कहते हैं ना यीशु ही राजा है और जो मसाया है, मसीही है, वो प्रमुख है।
वो प्रधान है। यहां पे मसाया जो प्रमुख है वो प्रधान है, और यीशु मसीह दीन है, क्योंकि वो जकरिया 9:9 की प्रोफेसी के अनुसार वो गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ के आ रहा है। वो दीन है, और ये है कि यीशु ही राज्य करेगा। पाम और खजूर और क्या दिखाता है? इट सिग्निफाइज, और ये खजूर और क्या प्रदर्शित करता है यहां पे? यह है हर्ष, उल्लास, उत्साह, आनंद। अगर हम लय व्यवस्था उसका 23 अध्याय, लय व्यवस्था 23 उसका 40 वचन देखें तो इसमें ऐसा लिखा है, और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। खजूर के पत्ते, और वहां पे जो अभी हमने देखा यूहन्ना में उन्होंने क्या किया था? खजूर के पत्ते बिछाए थे। तो ये कह रहा है कि ये आनंद की घड़ी है, ये हर्ष है, क्योंकि वो परमेश्वर आज आया है। हालेलुया! आनंद का दिन है। और यहां पे क्या है? यहोवा के सामने, मतलब हम जब यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, ये क्या प्रदर्शित करता है? कि हमें उत्साह है, हमें आनंद है, इसीलिए तो हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? कि जब हमारे अंदर हम वो कहते हैं ना, मेरी ताकत प्रभु की क्या है? प्रभु की ताकत है मेरी, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। यानी कि मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? प्रभु का आनंद है, प्रभु की सामर्थ्य है जो हमारे अंदर है। वो ये है जो प्रभु का सामर्थ्य है, आनंद है। और प्रभु यही चाहते हैं कि वो हमारे आनंद बने। हालेलुया! रोमियो 14 अध्याय और 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि उसका राज्य आए। वो हम लोगों से यही चाहता है, क्योंकि जब उसने लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया! और हमारा जीवन इसलिए बेटर है, इसलिए बेहतर है, क्योंकि हमारे अंदर जो एक एटीट्यूड है, जो एक क्या हमारा व्यवहार बर्ताव, हमारा जीवन इसलिए बेहतर है क्योंकि हमारे अंदर का व्यवहार जॉयफुल है, आनंदित है। हम हर वक्त परमेश्वर में आनंदित हैं, इसलिए कहा आनंदित रहो। आज हम में से कितने लोग आनंदित होते हैं परमेश्वर? जब आप परमेश्वर में आनंदित हैं तो विश्वास रखिए कोई भी आपको छू ना सकेगा। हालेलुया! और
जो पाम एक चीज और सिग्निफाई करती है। खजूर और क्या सिग्निफाई कर रहा है यहां पे? पाम जो सिग्निफाई करता है वो है हमारा उद्धार। हालेलुया। उस खजूर से आज जो पाम संडे है वो हमारे परमेश्वर के करीबी है और उसने हमारे लिए जो किया है हमारे उद्धार के लिए। तो पाम सिग्निफाइज आवर सल्वेशन। यूहन्ना 12 और उसका 12 से 15 तक है शायद। यूहन्ना 12 का 16 तक। हाँ, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया। यानी कि पाम संडे आज ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर का उद्धार। हालेलुया। और यहां पे लिखा है ना, होशाना। होशाना का मतलब क्या है? होशाना इज सेव, जो हमको बचाएगा। धन्य इज़राइल का राजा, यानी कि वो है कि परमेश्वर हमको बचाने के लिए आया है। अगर हम भजन संहिता 118 देखते हैं, भजन संहिता 118 उसका 26 वचन देखें। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। 27 है, यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको प्रकाश दिया है। अर्थात आज उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। और खजूर और क्या दिखलाता है? पाम सिग्निफाइज विक्ट्री। खजूर हमारी विजय को भी प्रदर्शित करता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 7 प्रकाशित वाक्य 7 उसका हम देखेंगे 9 और 10। ये क्या है? खजूर और क्या प्रदर्शित कर रहा है? हमारी विजय। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 और 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पे बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। ये जो आज पाम है, ये हमारे उद्धार का है। ये हमारा उद्धार प्रदर्शित करता है। ये पाम हमारी विजय को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि उसने कहा हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने का जय जयकार करो। वो परमेश्वर आज हमको हमारे विजय की तरफ लेके आए। और जो ये पाम संडे है, खजूर
का रविवार क्या दिखाता है कि यह है यीशु ही राजा है। और एक मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन एक आनंदित जीवन है, आनंद का जीवन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है ना कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा। तो आज जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है तो वो ये कहता है जो उसके पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा। ये आज हमारे आनंद का विषय है कि यीशु मसीह आज यरूशलेम में है, हमारा उद्धार करने के लिए आया है। वो राजा आज आपसे और हमसे यही कह रहा है कि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है। ये हमारा कोई काम नहीं था, ये सिर्फ उसका ग्रेस था कि जो उसने हमको चुना। और आज हम ये कह सकते हैं हम अनंत जीवन के हकदार हैं, क्योंकि हमारा उद्धार उसी ग्रेस से हुआ है, हमारे किसी कामों से नहीं है। और हम आज यीशु मसीह में एक विजयी जीवन जीते हैं। हालेलुया। तो आज हम उस पाम संडे के लिए धन्यवाद करें कि आज पता है कि वो खजूर वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या अहमियत है हमारे जीवन में। वो यीशु मसीह ने आज आपको और मुझे छुड़ाया है, क्योंकि वो हमको एक ये भी सिखाता है, जिस पर यीशु गधी पे चढ़ के आया है, हमको दीन होना सिखाया है, हमको दीन होना सिखाया है। तो आज जब वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, विश्वास रखिए आपका जीवन इज अ लाइफ ऑफ जॉय। हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद।